हाँ, राम राम, नमस्कार। आज अपने राजस्थान जीके में नया टॉपिक राजस्थान की हस्तकलाएं। राजस्थान की हस्तकलाएं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान की हस्तकलाएं, ये हस्तकलाएं किसे कहते हैं? हाथ से निर्मित वस्तु या हाथ से कोई चित्रकारी करना, हाथ से निर्मित कोई कलाकारी करना, वही क्या कहलाती है? हस्तकला कहलाती है। अपने राजस्थान के अंदर कई हस्तकला बड़ी विचित्र संस्कृति है और इससे काफी स्थानीय लोगों को आमदनी होती है। सबसे पहले नंबर 1, थेवा कला। थेवा कला, ये थेवा कला है क्या? थेवा कला शीशा तथा कांच पर सूक्ष्म चित्रांकन करना। शीशा तथा कांच पर सूक्ष्म चित्रांकन करना, यानी शीशा तथा कांच पर सूक्ष्म चित्रांकन करना, यही क्या कहलाती है? थेवा कला। अपने राजस्थान के अंदर ये थेवा कला प्रसिद्ध कहां की है? प्रतापगढ़ की। राजस्थान में ये थेवा कला और प्रसिद्ध कहां की है? प्रतापगढ़ की। थेवा कला राजस्थान में प्रसिद्ध कहां की? प्रतापगढ़ की। शीशा तथा कांच के ऊपर, यानी शीशा या कांच के ऊपर सोने चांदी के पतले पतले तारों से सूक्ष्म चित्रांकन करना, यही क्या कहलाता है? थेवा कला। राजस्थान में इसका प्रसिद्ध कारीगर कौन है? नाथूजी सोनी। प्रसिद्ध कारीगर नाथूजी सोनी। थेवा कला का राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध कारीगर नाथूजी सोनी। इसमें सबसे ज्यादा कौन से रंग का कांच काम में लिया जाता है? सर्वाधिक रंग कौन से, किस रंग का कांच होता है? तो हरा। सर्वाधिक रंग सर्वाधिक रंग कौन सा होता है? हरा, यानी हरे रंग का कांच सर्वाधिक काम में लिया जाता है। यह राजस्थान की एकमात्र हस्तकला है जो जापान की पत्रिका एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में जिसका नाम दर्ज है। तो राजस्थान की एकमात्र हस्तकला कौन सी है जिसका नाम एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में दर्ज है? तो वो कौन सी है? थेवा कला। राजस्थान की एकमात्र हस्तकला जिसका नाम जापान की पत्रिका एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में दर्ज है। राजस्थान की एकमात्र हस्तकला जिसका नाम जापान की पत्रिका एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में दर्ज है, कौन सी है? थेवा कला। राजस्थान में यह प्रसिद्ध कहां की है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। वर्तमान में यह अपना प्रतापगढ़ मूल स्थान छोड़ करके और नीमच मध्य प्रदेश में चली गई है। तो थेवा कला वर्तमान में अपना मूल स्थान प्रतापगढ़ छोड़ करके कहां पर चली गई? नीमच मध्य प्रदेश चली गई। इसका प्रसिद्ध कारीगर कौन है? नाथूजी सोनी। इसका प्रसिद्ध कारीगर, थेवा कला का प्रसिद्ध कारीगर कौन है? नाथूजी सोनी। और नाथूजी सोनी का परिवार नीमच मध्य प्रदेश चला गया। तो ये कला भी कहां पर चली गई? नीमच मध्य प्रदेश चली गई। अब देखो ये इसके अन्य कलाकार कौन कौन है? पूछते हैं कि इस कलाकार का संबंध किस हस्तकला से है, निम्न में से कौन सा है, कौन सा नहीं, इस तरह से प्रश्न पूछते हैं। तो इस थेवा कला के अन्य कलाकार कौन है? शंकरलाल सोनी। शंकरलाल सोनी, रामनिवास सोनी। रामनिवास सोनी और अगला
नाथू सिंह सोनी, ये है ही प्रसिद्ध कलाकार नाथू सिंह सोनी। इस नाथू सिंह सोनी को और प्रतापगढ़ का, ये प्रतापगढ़ के सामंत सिंह ने कई गांव जागीर में दिए थे। तो थेवा कला के किस प्रसिद्ध कलाकार को प्रतापगढ़ के सामंत, ये सामंत सिंह ने और कई गांव जागीर के रूप में दिए थे? तो किसको दिए थे? नाथूजी सोनी को। तो थेवा कला, इसका अर्थ बेल्जियम के कांच के ऊपर हथौड़े से टचाई करके और सोने चांदी के पतले पतले तारों से चित्रांकन करना, ये क्या कहलाता है? थेवा कला। इसके प्रसिद्ध कारीगर कौन है? नाथूजी सोनी। नाथूजी सोनी को प्रतापगढ़ के किस व्यक्ति ने और किसने जागीर में गांव दिए थे? सामंत सिंह ने दिए थे। ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध सर्वाधिक रंग कौन सा काम में लिया जाता है? राजस्थान की एकमात्र हस्तकला जिसका नाम जापान की पत्रिका एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में दर्ज है, कौन सी है? थेवा कला। इसके प्रसिद्ध कारीगर नाथूजी सोनी। अन्य कारीगर कौन कौन है? शंकरलाल सोनी, राम निवास सोनी। इनका संबंध भी किस कला से है? थेवा कला से है। फिर देखो टेराकोटा कला, दूसरी टेराकोटा कला, या इसका नाम मोलेला कला। टेराकोटा कला या मोलेला कला, इसको मरण मूर्ति कला भी कहते हैं। टेराकोटा कला, मोलेला कला या मरण मूर्ति कला। ये टेराकोटा कला क्या है? ये मोलेला राजसमंद की प्रसिद्ध है। मोलेला जो पड़ता कहां पर है? राजसमंद की प्रसिद्ध है, इसलिए इस टेराकोटा कला को मोलेला कला भी कहते हैं। देखो मोलेला राजसमंद के अंदर कच्ची मिट्टी के बर्तनों को अग्नि में पकाकर ठोस रूप प्रदान किया जाता है, इसे टेराकोटा कला कहते हैं। मोलेला राजसमंद में कच्ची मिट्टी के बर्तनों को पकाकर अग्नि में पकाकर ठोस रूप प्रदान करना, यह कला क्या कहलाती है? टेराकोटा कला या मरण मूर्ति कला। और ये राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध मोलेला की है, इसलिए इस कला को मोलेला कला भी कहते हैं। ठीक है, तो टेराकोटा कला, मोलेला कला, मरण मूर्ति कला कहां की प्रसिद्ध? मोलेला राजसमंद की। इसका अर्थ क्या हुआ? कच्ची मिट्टी के बर्तनों को, कच्ची मिट्टी के बर्तनों को पकाकर ठोस रूप प्रदान करना। कच्ची मिट्टी के बर्तनों को अग्नि में पकाकर ठोस रूप प्रदान करना। अब देखो इस मोलेला कला के रूप हैं, इसके कौन कौन से रूप हैं? एक तो कागजी टेराकोटा, ये कागजी टेराकोटा, कागजी टेराकोटा ये कहां की प्रसिद्ध है? अलवर की प्रसिद्ध है। कागजी टेराकोटा ये कहां की प्रसिद्ध है? अलवर की प्रसिद्ध है। इसको कागजी टेराकोटा क्यों कहते हैं? कागज जैसे पतले पतले, कागज जैसे पतले पतले मिट्टी के, यानी कागज जैसे पतली चद्दर या आवरण वाले मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। बहुत ही पतला आवरण होता है, इसलिए इसको कागजी टेराकोटा कहते हैं। राजस्थान में प्रसिद्ध कहां की है? अलवर की प्रसिद्ध है। अब देखो मिट्टी के घोड़े बनाए जाते हैं राजस्थान के अंदर एक जगह, और वो प्रसिद्ध हैं, तो उनको मामा जी के घोड़े कहते हैं। तो मामा जी के घोड़े कहां के प्रसिद्ध है? जालोर की। ये कई बार पूछते हैं, मामा जी के घोड़े राजस्थान में ये कहां के प्रसिद्ध हैं? ये जालोर के प्रसिद्ध हैं। मामा जी के घोड़े जालोर के प्रसिद्ध हैं, यानी कच्ची मिट्टी के घोड़े बनाए जाते हैं और फिर इनको अग्नि में पकाकर ठोस रूप प्रदान किया जाता है। यह काम होता कहां पर है? जालोर में। तो मामा जी के घोड़े कहां के प्रसिद्ध? जालोर के प्रसिद्ध। अब देखो इसके बाद में उस्ता कला, अगली हस्तकला उस्ता कला, 3 नंबर। हस्तकला उस्ता कला, इसका दूसरा नाम मुनवती कला।
उस्ता कला, इसको और क्या कहते हैं, मुनवती कला। इसका अर्थ क्या है, ऊंट की खाल पर सोने चांदी के पतले पतले तारों से और सूक्ष्म चित्रांकन करना। उस्ता कला, ऊंट की खाल पर सोने चांदी के पतले पतले तारों से और सूक्ष्म चित्रांकन करना, यह कला क्या कहलाती है, उस्ता कला। ऊंट की खाल पर सूक्ष्म चित्रांकन करना, या ऊंट की खाल पर सोने चांदी के पतले पतले तारों से चित्रांकन करना, यह राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध कहाँ की है, बीकानेर की। उस्ता कला राजस्थान में प्रसिद्ध कहाँ की है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। उस्ता कला राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध कहाँ की है, उस्ता कला राजस्थान में बीकानेर की प्रसिद्ध है। बीकानेर का एक परिवार था उस्ता, ये बीकानेर का उस्ता परिवार, इसको अरब अफगानिस्तान से लाया था। तो उस्ता परिवार लेके आया था, फिर वो इसमें कारीगरी करने लगा, तो इस कला का नाम पड़ गया उस्ता कला। तो इसको कौन लेके आया था, बीकानेर का उस्ता परिवार अरब अफगानिस्तान से लाया था। तो उस्ता कला जो राजस्थान में बीकानेर की प्रसिद्ध है, ऊंट की खाल पर चित्रकारी करना उस्ता कला कहलाती है। इसको कौन लेके आया था, बीकानेर का उस्ता परिवार। कहां से लेके आया था, अरब अफगानिस्तान से लेके आया था। ये अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसका राजस्थान में सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ, तो इसका सर्वाधिक विकास अनूप सिंह के काल में हुआ। सर्वाधिक विकास अनूप सिंह के काल में। उस्ता कला का सर्वाधिक विकास बीकानेर के शासक अनूप सिंह के काल में इसका सर्वाधिक विकास हुआ। अब देखो इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन हुए राजस्थान के अंदर, इसामुद्दीन उस्ता। प्रसिद्ध कलाकार, उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार इसामुद्दीन उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन हुए, इसामुद्दीन उस्ता। इसामुद्दीन उस्ता। तो उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध ऊंट की खाल के ऊपर सूक्ष्म चित्रांकन करना कहलाती है। बीकानेर का उस्ता परिवार अरब अफगानिस्तान से लेके आया था। इसका सर्वाधिक विकास अनूप सिंह के काल में हुआ था, बीकानेर के शासक। इसका प्रसिद्ध कलाकार इसामुद्दीन उस्ता। अब देखो, ऊंट के चमड़े से निर्मित एक जल पात्र होता है जो पानी ठंडा रखने के काम आता है, उसको क्या कहते हैं, मुनवत या कोप्पी। ऊंट के चमड़े से निर्मित जल पात्र जो पानी ठंडा रखने के काम में आता है। ऊंट के चमड़े से निर्मित जल पात्र जो पानी ठंडा रखने के काम आता है, इसको क्या कहते हैं, कोप्पी, या एक बार बंद कर दे, मुनवत। ऊंट के खाल के चमड़े, ऊंट के चमड़े से निर्मित एक जल पात्र होता है जो पानी ठंडा रखने के काम आता है। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कोप्पी या मुनवत। अब देखो इसके बाद में 4 नंबर हस्तकला, मथेरना कला। मथेरना कला ये क्या है, मथेरना कला ये भी राजस्थान में बीकानेर की प्रसिद्ध, ये राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध कहां की है, बीकानेर की। मथेरना कला ये भी राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध कहां की है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। ये क्या है, मंदिरों में देवी देवताओं के चित्र बनाना।
मंदिरों में दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र बनाना, इसको मथिरणा कला कहते हैं। मंदिरों में देवी देवताओं के चित्र बनाना क्या कहलाता है? मथिरणा कला। शेखावाटी के अंदर चूरू जोनू सिक्कर, यहां पर शेखावाटी में कहां की प्रसिद्ध है ये? तो शेखावाटी में प्रसिद्ध है झुंझुनू की। राजस्थान में प्रसिद्ध बीकानेर की, लेकिन शेखावाटी में प्रसिद्ध कहां की है? मथिरणा कला झुंझुनू की प्रसिद्ध है मथिरणा कला। तो मथिरणा कला मंदिरों में दीवारों के ऊपर देवी देवताओं के चित्र बनाना, राजस्थान में प्रसिद्ध बीकानेर की, शेखावाटी के अंदर, और ये प्रसिद्ध कहां की है? शेखावाटी में प्रसिद्ध है झुंझुनू की। अब देखो इसके बाद में अगली हस्तकला जो बड़ी महत्वपूर्ण है, ये पोट्री कला। पोट्री कला 5 नंबर हस्तकला पोट्री कला। पोट्री कला ये क्या है? चीनी मिट्टी के बर्तनों पर और चित्रकारी करना, इस कला को पोट्री कला कहते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी करना क्या कहलाता है? पोट्री कला। तो चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी करना, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी करना क्या कहलाता है? पोट्री कला कहलाता है। ये अपने राजस्थान के अंदर पोट्री कला और प्रसिद्ध कहां की है? ये पोट्री कला जयपुर की प्रसिद्ध है। पोट्री कला राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध कहां की है? ये प्रसिद्ध जयपुर की प्रसिद्ध है पोट्री कला। फिर इसके बाद में इसका अगला प्रश्न, इस चित्रकला में पोट्री कला को राजस्थान में लाने वाला शासक कौन था? तो आमेर का शासक मानसिंह फर्स्ट इसको पर्सिया ईरान से लेके आया था। पोट्री कला को राजस्थान में लाने वाला शासक कौन था? मानसिंह फर्स्ट पर्सिया ईरान से लेके आया था। तो राजस्थान में लाने वाला शासक कौन था? मानसिंह प्रथम पर्सिया ईरान से, पर्सिया जो ईरान में पड़ता है, ईरान से इसको राजस्थान के अंदर लेके आया था। अब इसका दूसरा प्रश्न, इस पोट्री कला को लेके तो आए थे मानसिंह फर्स्ट, लेकिन इसका सर्वाधिक विकास ये किसके काल में हुआ था? सर्वाधिक विकास ये हुआ था राम सिंह द्वितीय के काल में, राम सिंह सेकंड के काल में। तो पोट्री कला को राजस्थान में लेके आए थे मानसिंह प्रथम, लेकिन इसका सर्वाधिक विकास हुआ था राम सिंह द्वितीय के काल में, राम सिंह सेकंड के काल में इसका सर्वाधिक विकास हुआ था। अब इसके बाद में इसका अगला प्रश्न, इसका राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध कलाकार कौन है? प्रसिद्ध कारीगर कौन है? राजस्थान में प्रसिद्ध कारीगर, पोट्री कला का राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध कारीगर, तो इसका प्रसिद्ध कारीगर है करपाल सिंह शेखावत। करपाल सिंह शेखावत पोट्री कला का राजस्थान में प्रसिद्ध कलाकार करपाल सिंह शेखावत। और ये करपाल सिंह शेखावत कहां से संबंधित, कहां से है? राजस्थान के अंदर महू गांव सिक्कर में। महू, जो महू गांव है कहां पर? महू गांव सिक्कर में है। तो पोट्री कला का राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध कलाकार करपाल सिंह शेखावत, जो महू गांव सिक्कर से संबंधित है, और इसने पोट्री कला में सबसे ज्यादा 27 रंगों का प्रयोग किया। करपाल सिंह शेखावत ने पोट्री कला में और कितने रंगों का प्रयोग किया? 27 रंगों का प्रयोग, सबसे ज्यादा। तो पोट्री कला में सर्वाधिक 27 रंगों का प्रयोग किसने किया? करपाल सिंह शेखावत ने। पोट्री कला को प्रसिद्धि दिलाने वाला कौन है? करपाल सिंह शेखावत, और ये महू गांव सिक्कर का है। अब देखो करपाल सिंह शेखावत के ऊपर 2-3 प्रश्न और बनते हैं। इसको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। करपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री पुरस्कार से कब नवाजा? 1976 में।
कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री कब दिया गया? 1976 में। एक पुरस्कार इसको दिया गया शिल्प गुरु, शिल्प गुरु पुरस्कार। ये कब दिया गया था शिल्प गुरु पुरस्कार? 2002 में। इसको शिल्प गुरु का पुरस्कार कब दिया गया? 2002 में कृपाल सिंह शेखावत को। और कृपाल सिंह शेखावत का जन्म मऊ गांव सीकर में। ये किस स्थान से संबंधित है? मऊ सीकर से। किस कला से संबंधित है? पोट्री कला से संबंधित है। अब देखो पोट्री कला के अन्य रूप, इसके अन्य रूप कौन कौन से हैं? एक तो ब्लैक पोट्री, ये ब्लैक पोट्री। ब्लैक पोट्री राजस्थान के अंदर कहां की प्रसिद्ध है? कोटा की। यानी काले रंग के चित्र बनाना, तो कोट का रंग भी काला ही होता है। ब्लैक पोट्री राजस्थान के अंदर कहां की प्रसिद्ध है? कोटा की। फिर कागजी पोट्री, कागजी पोट्री ये राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध कहां की है? कागजी पोट्री अलवर की प्रसिद्ध है, कागजी पोट्री। गुलाबी पोट्री, गुलाबी पोट्री ये कहां की प्रसिद्ध है? गुलाबी पोट्री राजस्थान के अंदर बीकानेर की प्रसिद्ध है। ब्लैक पोट्री कोटा की, कागजी पोट्री अलवर की और गुलाबी पोट्री ये राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध कहां की है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। फिर ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री ये राजस्थान में प्रसिद्ध कहां की? जयपुर की। ब्लू पोट्री ये राजस्थान में प्रसिद्ध कहां की है? जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, इस तरह से ये पोट्री कला होगी। तो चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी करना क्या कहलाता है? पोट्री कला कहलाता है। पोट्री कला को राजस्थान के अंदर कौन लेके आए थे? मानसिंह प्रथम लेके आए थे। इसका सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? राम सिंह द्वितीय के काल में हुआ था। इसका प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। इसका संबंध किस स्थान से है? मऊ गांव सीकर से है कृपाल सिंह शेखावत का संबंध। इसको 1976 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, शिल्प गुरु पुरस्कार दिया गया था 2002 में। एक बार बंद करिए। अब देखो इसके बाद में कागजी पोट्री अलवर की, ब्लैक पोट्री कोटा की, ब्लू पोट्री ये जयपुर की और गुलाबी या सुनहरी पोट्री ये कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। राजस्थान में पोट्री कला में सर्वाधिक 27 रंगों का प्रयोग किसने किया? कृपाल सिंह शेखावत ने किया। अब देखो अगली हस्तकला बादला। बादला, ये बादला क्या होता है? जस्ता या जिंक धातु से निर्मित एक जल पात्र होता है। जस्ता या जिंक धातु से निर्मित जल पात्र जो पानी ठंडा रखने के काम आता है। जस्ता या जिंक धातु से निर्मित जल पात्र होता है जो पानी ठंडा रखने के काम आता है। और राजस्थान के अंदर ये प्रसिद्ध कहां का है? राजस्थान में प्रसिद्ध है ये सूर्य नगरी जोधपुर का प्रसिद्ध है। राजस्थान में ये प्रसिद्ध कहां का है? सूर्य नगरी जोधपुर का प्रसिद्ध है। बादला जस्ता या जिंक धातु से निर्मित जल पात्र जो पानी ठंडा रखने के काम आता है, क्या कहलाता है? बादला। राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध कहां का है? जोधपुर का प्रसिद्ध है। फिर देखो अगली हस्तकला पिछवाई। पिछवाई, पिछवाई का अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ, पिछवाई का शाब्दिक अर्थ पीछे लटकाना। पिछवाई का शाब्दिक अर्थ पीछे लटकाना। शाब्दिक अर्थ पीछे लटकाना। पिछवाई का शाब्दिक अर्थ पीछे लटकाना। शाब्दिक अर्थ पीछे लटकाना। अब देखो इसमें क्या किया जाता है? कपड़े पर भगवान कृष्ण की लीलाओं को चित्रण करके और वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में भगवान कृष्ण की मूर्ति के पीछे वाले भाग में लगा दिया जाता है। यानी ये वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। वल्लभ संप्रदाय से संबंधित, ये किस संप्रदाय से संबंधित है?
वल्लभ संप्रदाय से। वल्लभ संप्रदाय में जैसे ये मंदिर है, मंदिर के अंदर ये कोई प्रतिमा, ये प्रतिमा, और प्रतिमा के पीछे ये जगह है, पीछे दीवार के ऊपर, पीछे दीवार के ऊपर कपड़े के ऊपर भगवान कृष्ण के बचपन से संबंधित चित्र बना करके और वो मुख्य मूर्ति के पीछे लटका देना, इस कला को क्या कहते हैं? पिछवाई कला। इसका शाब्दिक अर्थ पीछे लटकाना। तो वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में और भगवान कृष्ण की लीलाओं का चित्रण करके मूर्ति के पीछे लटका देना, इस कला को क्या कहते हैं? पिछवाई कला। तो ये किस संप्रदाय से संबंधित हो गई? वल्लभ संप्रदाय से। तो वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में, वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में कृष्ण की बाल लीलाओं, बाल का मतलब कृष्ण के बचपन की लीलाओं, बचपन के चित्रों, बाल लीलाओं का चित्रण कर दीवार पर लटकाना, दीवार पर लटकाना, इस कला को क्या कहते हैं? पिछवाई कला कहते हैं। अब देखो इसके बाद में इसका अगला प्रश्न, ये राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध कहां की है? नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है, क्योंकि राजस्थान के अंदर वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख मंदिर, प्रमुख पीठ भी कहां पर है? नाथ द्वारा राजसमंद में है। इसलिए ये पिछवाई कला वल्लभ संप्रदाय से संबंधित, तो ये भी राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध कहां की है? नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। और ये भारत के अंदर कहां की प्रसिद्ध है? मथुरा, ये उत्तर प्रदेश लगता है, आगरा और मथुरा। भारत के अंदर ये पिछवाई कला कहां की प्रसिद्ध है? मथुरा की प्रसिद्ध है। भारत के अंदर कहां की प्रसिद्ध है? मथुरा की प्रसिद्ध है। अब देखो इसके बाद में इसका प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? प्रसिद्ध चित्रकार, इसका प्रसिद्ध चित्रकार है लच्छीराम। पिछवाई कला का राजस्थान में प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? लच्छीराम। लच्छीराम का संबंध किस कला से है? पिछवाई कला से है। इसके अन्य चित्रकार देखो ये कौन कौन है? पिछवाई कला के अन्य चित्रकार कौन कौन है? ये घनश्याम निम्बाई, एक तो घनश्याम निम्बाई, स्वर्गीय राम गोपाल विजयवर्गीय, स्वर्गीय राम गोपाल विजयवर्गीय, स्वर्गीय राम गोपाल विजयवर्गीय। और अगला कैलाश शर्मा, अगला कैलाश शर्मा। तो पोट्री कला, चीनी मिट्टी के बर्तनों के ऊपर चित्रकारी करना पोट्री कला कहलाता है। बादला, जस्ता या जिंक धातु से निर्मित जलपात्र जो पानी ठंडा रखने के काम आता है, जोधपुर का प्रसिद्ध है। पिछवाई कला, पिछवाई का शाब्दिक अर्थ पीछे लटकाना, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण कर कपड़े के ऊपर और दीवार पर लटकाना। इसके प्रसिद्ध चित्रकार लच्छीराम और इसके अन्य चित्रकार कौन है? ये घनश्याम निम्बाई, स्वर्गीय राम गोपाल विजयवर्गीय, कैलाश शर्मा।